जिंदगी एक साइकिल के पहिए की तरह है जो हमेशा घूमती रहती है, जिसमें दुख का आना भी निश्चित है और खुशी का आना भी निश्चित है। और जब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है तो हम उसके हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, और जब दुख आता है तो हम बस निराशा में ही अपना समय गुजार देते हैं, यह सोचकर कि यह हमारे साथ गलत हुआ। और यहाँ सब कुछ इतना चेंजेबल है कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है वह फिर से खराब हो सकता है, और अगर हमारी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह फिर से अच्छे वक्त में बदल सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जिंदगी में दुख आए तो उसे वेस्ट ना करें, इसे एक गिफ्ट के रूप में देखें, इसे अपनी आंखें खोलने के अवसर के रूप में देखें, और जो हमारे पास है उसे इंपॉर्टेंस दें, जो अच्छा है उसे पहचानें। और जब यह सब हो रहा हो तो उस बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दें। हमारे जीवन में होने वाली हर एक अच्छी चीज की एक कीमत होती है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन साथ ही जिस चीज से हम स्ट्रगल करते हैं उसके साथ अपॉर्चुनिटी और कुछ जरूरी लेसन भी जुड़े होते हैं। मैं डिप्रेशन से गुजरा, मैं फिर कभी उस दौर से नहीं गुजरना चाहता, लेकिन मैं वाकई खुश हूं कि ऐसा हुआ। मेरा मानना है कि सब कुछ किसी कारण से होता है, और कभी कभी अच्छी चीजें बिखर जाती हैं ताकि बेहतर चीजें एक साथ आ सकें। आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जानते हैं। आयरन मैन उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑन ऑस्कर नॉमिनी जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ज्यादातर लोग जिस जिंदगी को देखते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, मैं भी उस जिंदगी का एक हिस्सा चाहता हूं, और फिर ऊपर वाला आपको वह सब कुछ दे देता है जो आप चाहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप इसे संभाल सकते हैं। वह आपको कुछ दिखाना चाहता है, वह देखना चाहता है कि आप कितना सहन कर सकते हैं, आप जीवन को कितना संभाल सकते हैं। जब चीजें असंभव लगती हैं तो निराशा को गले लगाना आसान होता है, और मेरा यह मानना है कि इस प्रॉब्लम को दूर करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि यह इतना मुश्किल नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो मुश्किल है वह है डिसीजन लेना। आपको समझना होगा कि सफल होने से पहले आपको असफल होना सीखना होगा। जैसे कि अगर आप 1 या 2 बार असफल हो गए और आप अपने सपने का पीछा करना बंद कर देते हैं, तो यह आपको मानना पड़ेगा कि आप वैसे भी तैयार नहीं हैं। लेकिन ऐसा हर चीज के साथ होता है ना? जीवन में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लास्ट रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, उनकी मेहनत पर नहीं। और ज्यादातर लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, पर उनकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते। 2 क्वालिटीज। फर्स्ट इज, अगर आप डिटरमिन्ड रहते हैं तो मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस भी अपने आप हल हो जाएंगी। सेकंड इज, अगर आप पूरी तरह से हार नहीं मानते, तब माइकल जॉर्डन ने 9000 शॉट मिस किए, वह 9000 बार असफल हुआ। क्या आप समझे? क्या हम सभी असफल हुए? जब आप फेल होते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब सब कुछ गलत हो रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, जब आसपास कोई दोस्त नहीं था, कोई परिवार नहीं था। आप उस जगह पर हैं। आपको क्या आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है? एक नया दिन कब शुरू होता है? आधी रात को। अगर एक नया दिन अंधेरे में शुरू होता है तो आप अपनी नई शुरुआत के लिए अपने अंधेरे पक्ष का उपयोग करने से क्यों डरते हैं? आपकी लाइफ में ऐसा समय जरूर होगा जब आप सक्सेस होंगे, और ऐसा समय भी होगा जब आप फेल होंगे। इस बात पर डाउट करते हुए अपना समय बर्बाद करना व्यर्थ है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं। आप बस एक पैर दूसरे के सामने रखें। आप वही कंट्रोल करते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर आप देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। अगर आप जीतते हैं तो बढ़िया, अगर आप हार जाते हैं तो यह बहुत बुरा है। लेकिन आपको अगले दिन उठना होगा और फिर से यात्रा करनी होगी। मतलब आपको फिर से मेहनत करनी होगी जब तक कि आप जीत नहीं जाते। जीवन में कुछ ऐसे मौसम भी होंगे जहां आप सिर्फ सैक्रिफाइस करते दिखेंगे, जहां आप खुद को स्ट्रगल करता पाएंगे, जहां आपको लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यार, तुम अकेले नहीं हो, यही जीवन है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जिस तरह कांटे फूल का हिस्सा होते हैं,
तो उसी तरह फेलियर भी सक्सेस का ही पार्ट होता है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है और आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी हम लाइफ को समझ नहीं पाते। यह क्या चीज़ है? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे इस दर्द से क्यों गुजरना पड़ रहा है? मुझे हर समय इस डर से क्यों गुजरना पड़ता है? यह हर समय पीसफुल नहीं हो सकता। मुझे पता है कि जब हम किसी चीज़ से गुजरते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? और दिस इज एन ऑनेस्ट रिएक्शन। हमें जीवन को उसके हिसाब से जीना चाहिए, जीवन को जीवन की शर्तों पर, न कि अपने हिसाब से। आप कहते हैं कि आपको जीवन पसंद है, आप ऐसे जीना चाहते हैं। मैं आपको जीवन दिखाऊंगा। जीवन सुंदर है, लेकिन आपको अच्छे और बुरे को सुंदर के रूप में स्वीकार करना होगा। बस पहला कदम उठाएं। यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं।